स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे पॉलीमर्स का हम थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं तो कौन सा आता है अपना सबसे पहले? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? आइसोप्रीन। ठीक है, अब ये आइसोप्रीन यूनिट जो होती है वो कैसे जुड़ती है? सिस फॉर्म के अंदर जुड़ती है। तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ए आंसर अपना करेक्ट हुआ। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन नहीं, पॉलीब्यूटाडाइन नहीं, पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों का, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। कमर्शियल फाइबर किससे बनाया जा रहा था? तो देखिए, मेलेमाइन नहीं, नायलॉन 6 नहीं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अपन सिंथेटिक रबर बना रहे थे, वो किससे बना रहे थे? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से। तो अपना सी आंसर करेक्ट हुआ। ब्यूना एन नहीं। थर्ड है आप लोगों का, द रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स। तो देखिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आया है अपना। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है अपना बेकेलाइट। तो बेकेलाइट किससे बनता है? ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किससे बनता है। ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। देखिए, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं अपन इसका। दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। जो अपनी लीनियर पॉलीमर चेन फॉर्म होती है, उनके बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बिल्कुल सही बात है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाय एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। मतलब इसके अंदर या तो एक फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ये भी करेक्ट है। एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ये भी करेक्ट है। बेकेलाइट और मेलेमाइन तो देखा था अपन ने इसके अंदर एग्जाम्पल। फोर्थ आता है अपना, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन दियर पॉलीमर चेन। ये नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या हुआ? तो देखिए, अपना आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है। नेचुरल रबर हैज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखती है? अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमने सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की तो बात ही नहीं की थी। रैंडम सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं। ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, हमने यही बात की थी कि सारे के सारी आइसोप्रीन यूनिट जो होती हैं वो किस फॉर्म में जुड़ती हैं? सिस फॉर्म में जुड़ती हैं। तो सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। डी भी गलत है, ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ है आप लोगों का, कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। कैप्रोलैक्टम हमने देखा था ना, ये पॉलीएमाइड फॉर्म करता है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, इस तरीके से ये कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो अपना कौन सा बनता है? नायलॉन 6 फॉर्म करता है। Which of the following organic compounds polymerizes to form the polyester Dacron? Dacron फॉर्म कर रहा है, कौन सा पॉलीमर है? देखिए, Dacron कैसे बनता है अपना? एक तो पॉलीएस्टर्स कब बनेंगे? OH प्लस C डबल बॉन्ड OH के बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तब अपना ये वाला लिंकेज फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसके बीच में बनता है? टरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। टरथैलिक एसिड के अंदर क्या होता है? ठीक है, अब इथाइलिन ग्लाइकोल
इस तरीके से इसका OH इसके साथ और इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके अपना क्या बना लेता है, डाइक्रोन फॉर्म कर लेता है। नाइलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नाइलॉन 6, नाइलॉन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएमाइड का, बिल्कुल करेक्ट बात है। पॉलीइथीन नहीं, पॉलीएस्टर्स नहीं, पॉलीसैकेराइड्स नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ए आंसर अपना करेक्ट है। विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग, नियोप्रीन के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये बोला था आप लोगों को 1,3-ब्यूटाडाइन बना लेना। एक मिनट, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पोजीशन वाला हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके क्या लगा दो, क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अपना आंसर ए करेक्ट हुआ। बाकी सारी स्ट्रक्चर्स में क्लोरोप्रीन नहीं है। Which one of the following is not a condensation polymer, कौन सा है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट होती हैं, वो आपस में जुड़ती हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकालती हैं, जैसे वाटर निकाल दिया या फिर मेथेनॉल निकाल दिया या फिर अमोनिया निकाल दिया, कोई सा भी मॉलिक्यूल निकाल देती हैं और पॉलीमर फॉर्म कर लेती हैं। मेलेमाइन में ऐसा हो रहा होता है तो मेलेमाइन कंडेंसेशन पॉलीमर है। ग्लिप्टल में भी ऐसा हो रहा होता है तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। डाइक्रोन के अंदर भी हो रहा होता है, सी भी अपना कंडेंसेशन पॉलीमर है। लेकिन नियोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, सिर्फ सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट यूज में आती है और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। तो अपना डी आंसर करेक्ट हुआ। इसने ये पूछा है इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसने ये पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, बिल्कुल करेक्ट बात है। नाइलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स, नो, ये गलत है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द रिपीट यूनिट इन द नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, बिल्कुल सही है। बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके पॉलीमर हैं, ग्लूकोज के, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हुआ, बी। क्या हुआ अपना आंसर, बी। Which one is classified as polyester polymer, पॉलीएस्टर पॉलीमर कौन सा है, टेरिलीन, टेरिलीन है। बैकेलाइट नहीं है, मेलेमाइन नहीं है। नाइलॉन 6 के अंदर नाइलॉन आ गया जहां पर, वो कौन सा है, पॉलीएमाइड। तो अपना आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट नहीं बताना है। ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ये हम पढ़ चुके थे कोपॉलीमर के अंदर, मैंने एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेचुरल रबर इज अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, सिर्फ 1,4 पॉलीमर होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ये भी हम पढ़ चुके थे कि उसकी जो अपनी नेचुरल रबर थी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उनको इम्प्रूव करने के लिए ही तो अपन सल्फर का उपयोग कर रहे थे और वल्कनाइज कर रहे थे रबर को। लेकिन डी ऑप्शंस में देखिए नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको बता रही हूँ कि जो नेचुरल रबर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होती है। तो अपना आंसर डी करेक्ट हुआ, नॉट ट्रू पूछा है। Which one of the following polymer is prepared by condensation polymerization, कौन सा पॉलीमर है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। तो देखिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के अंदर CF2 डबल बॉन्ड CF2 मतलब अनसैचुरेशन मिल रहा है, तो क्या होगा इसमें,
एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा नेचुरल रबर आइसोप्रीन यूनिट के, जो मोनोमर आइसोप्रीन यूनिट है उनके अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है, तब अपना नेचुरल रबर मिलता है। स्टाइरीन, स्टाइरीन के अंदर भी क्या मिलता है अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये भी। नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, एमाइड बॉन्ड फॉर्म करती हैं। तो अपना आंसर डी करेक्ट हुआ, डी करेक्ट है। NaCH2 6 NaCO CH2 का होल 4 CO, ये आपको पॉलीमर दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसमें से टाइप्स ऑफ पॉलीमर बताना है कि किस टाइप का पॉलीमर है। हमने टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पढ़े थे जिसके अंदर हमने देखा था होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। तो देखिए इसमें ये बताना है कि किस टाइप का है। होमोपॉलीमर दिख रहा है क्या, ये नहीं, क्योंकि सेम टाइप्स की यूनिट मिलती है मोनोमर, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप की यूनिट है, तो कैसा है ये, कोपॉलीमर होगा। मोनोमर्स ऑफ, ये अपने को पॉलीमर दे रखा है, इसकी मोनोमर यूनिट के बारे में बताना है। इसमें नेम दे रखा है IUPAC नेम। अब अपन को इसकी पहले स्ट्रक्चर बना लें इसके मोनोमर की, तो देखिए क्या होगी, CH3C, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से ये हाथ फैला रहा है इस साइड फैला रहा है ना ये, और ये उस साइड फैला रहा है, तो दोनों के हाथ बीच में लेकर आ जाएं, CH2 एंड CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, आंसर ए करेक्ट हुआ, ठीक है, ए आंसर है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज मोनोमर ऑफ, ये किसका मोनोमर है, मैंने बोला इसका नाम अगर आप लोगों को याद ना हो तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि F आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग में भी क्या आएगा, F। तो टेफ्लॉन, इसमें F आ रहा है, ऑरलॉन इसमें नहीं आ रहा है, पॉलीथीन नहीं, नाइलॉन 6,6 नहीं, आंसर ए करेक्ट हुआ, टेफ्लॉन। Which compound form linear polymer due to hydrogen bond? तो देखिए हम पहले ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब देखते हैं कि H2O मॉलिक्यूल कैसा है। H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, वी शेप होती है, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो कैसा, लीनियर पॉलीमर फॉर्म नहीं करेगा, ये शीट की फॉर्म में करेगा। NH3 भी लीनियर पॉलीमर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन HF की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है, और ये कैसा पॉलीमर फॉर्म करता है, लीनियर पॉलीमर फॉर्म करता है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है। देखिए नेचुरल रबर से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो रबर वाला अपना पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्रीन, इथाइन, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, डी आंसर अपना करेक्ट है। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़े थे ना अपन ने, देखो आगे ना क्वेश्चंस कब आया है, 2019 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों बनता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर अपन ने देखा था नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, यही पढ़ा था, तो सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। ब्यूनाएस ये नहीं था, ब्यूना 6 नाइलॉन 6,6 ये भी नहीं था, और नाइलॉन 6 ये भी नहीं था। Which one of the following sets form the biodegradable polymers? कौन सा सेट है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को बताता है, ये एक्राइलो, नाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं, इससे अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म नहीं हो रहा था। इसके अंदर देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसमें ये अपना ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड है। अब इसके अंदर इसकी रिएक्शन इस वाले मॉलिक्यूल के साथ कराई जा रही है। अब जब ये दोनों आपस में जो पॉलीमर फॉर्म करते हैं वो कौन सा बनाते हैं, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, क्योंकि देखिए इसके अंदर 1 और 2 कार्बन है और इसके अंदर 6 कार्बन है, तो क्या बनाएंगे, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, जो कि अपन पढ़ चुके हैं कैसा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है।
देखिए ये कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये टरथैलिक एसिड जो कि क्या बनाता है, डेक्रन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का डी, ये कैसा है, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन, ये भी नहीं बनाता है। तो अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने देखे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।